जनहित से जुड़े कार्यों की सफलता का अंदाजा किए गए कार्यों के सकारात्मक परिणाम आने पर ही पता चलते हैं। विचार संस्था द्वारा घर की बगिया से मिलने वाले रुझानों से संस्था के सभी सदस्य खुश हैं। बरसात के दौरान घर पर सब्जी उगाने की यह योजना स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। घर के गमलों, बगिया से उगाई जाने वाली सब्जियां पौष्टिक होने के साथ ही कीटनाशक छिड़काव से दूर रहेंगी। इस योजना के अंतर्गत टमाटर, लौकी, तुरई, भिंडी, भटा, करेला आदि बीजों को मोहल्ला विकास योजना के अंतर्गत वनाई टीमों से वितरण किया जा रहा है। अभी तक संस्था 31 मोहल्लों में 2938 परिवारों को बीज का वितरण कर चुकी है। योजना का उद्देश्य अपने आंगन, बगिया, गमलों से स्वच्छ और पौष्टिक सब्जियों को उगाना है। उगाने वाली सब्जियों की विधि में संस्था द्वारा बनवाई जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सब्जियों को गमले में उगाने हेतु 1/3 रेत, 1/3 मिट्टी खाद डालकर बीज को लगाने की विधि बताई जाती है। बीज लगाने के लिए संस्था के सदस्यों की मदद ली जा रही है। जैसा कि विदित है, घर की बगिया योजना के क्रियान्वयन के लिए दिए गए बीजों के साथ परिवार के सदस्यों के नाम, फ़ोन नंबर लिख लिए जाते हैं, जहां पर उन परिवारों द्वारा उगाए पौधों पर संस्था द्वारा नज़र रखी जाएगी। संस्था के उद्देश्यों में किसी योजना की शुरुआत से लेकर उसकी सफलता पर नज़र रखनी होती है। निश्चित ही इस तरह की योजनाएं अच्छे स्वास्थ्य की परिचायक होंगी। इस आधुनिक युग के दौर में खाद्य पदार्थों के उगाने के दौरान किए जाने वाला कीटनाशक छिड़काव सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर विचार संस्था द्वारा घर में खाद बनाने की योजना पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी विधि में खाद मटके, गमले या किसी डब्बे में सब्जी के छिलके डालकर मिट्टी से ढक देने के बाद कंडे के टुकड़ों के हाथ में पीसकर मिट्टी में मिलाकर या ताजे गोबर मिलाने के बाद छिलके या मिट्टी की परत डालते रहने तक डब्बा भर जाने के बाद समय समय पर पानी छिड़क कर और साथ में चाय पत्ती को धोकर डाली जाती है। 15 दिन में इस मिश्रण को मिश्रित करने के उद्देश्य से ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह 2 से 3 महीने के अंदर जैविक खाद तैयार हो जाती है। प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है बीजों का, तो हमें निःशुल्क बीज मिला है, तो हम उसमें लेके आए विचार संस्था से, और मैंने जी करेला का बीज लगाया है इसमें जैविक खाद द्वारा। जो जैविक खाद बनाई थी हम लोगों ने विचार संस्था द्वारा, जैविक खाद डाली मैंने इसमें, और अभी 10 से 12 दिन हुए हैं और करेले का पेड़ है मेरा इतना तैयार हो गया है। अभी पौधा लगाने से पहले मेरे अपन को है ना आवश्यक सामग्री तैयार करनी पड़ती है, जैसे 1/3 ईटा, 1/3 जैविक खाद, 1/3 मिट्टी, इनको सबको मिक्स करके अपन को तभी बीज लगता है और तभी पौधा होता है। बगिया या गमले में छत पर लगा लेंगे तो उससे सब्जियां उगेगी, तो हम लोगों को उससे लाभ होगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा और बिना केमिकल की शुद्ध सब्जियां आएंगी। पत्ती है, करेला है, भिंडी है, टमाटर है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे उसको। दवाई द्वारा सब्जी मिलती है बाजार में, तो वो डिस्काउंट करती है, इसलिए हम हाथ से उगाएंगे, खेती करेंगे, हम लोग को फायदा होगा, रस परस मिलेगी। विचार संस्था ने हमको भी दिया है, धन्यवाद। इनको अपनी छत के ऊपर गमले, छोटे छोटे गमले बनाकर या फिर मटकी के छोटे रहे तो उनको उनमें लगाएंगे। इसको अपनी छत पे लगाऊंगा और इसमें जो गिलकी है, भिंडी है, टमाटर है, इसके लिए छत पे अपन एक गमला वगैरह या मटके का वो फूटा मिल जाता है उसमें लगा के, और मतलब दीवार पे टांग सकते हैं बोले, और थोड़ी सी लकड़ी भी करा सकते हैं, और अपन को क्या है केमिकल दवाई से इससे बहुत अच्छा एक छुटकारा मिल सकता है। हमारी विचार संस्था के बहुत अच्छे कार्य हैं, बहुत अच्छे से सेवाएं दी हैं हमारी विचार संस्था ने, और जो बीज है आज हमारी विचार संस्था वितरण कर रही है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम बीज को अपने घर पर लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो एक तो पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। दूसरी बात, हमें बाज़ार से सब्ज़ी नहीं खरीदना पड़ेगी, जो भी मतलब क्या नाम से दवाई युक्त जो आ रही है सब्ज़ी, इसको हमारा बंद हो जाएगा खरीदना, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। ये ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हमें सब्ज़ी लगाने से हैं, और हमारी विचार संस्था पहले से ही बहुत सारे काम करती आ रही है। संस्था द्वारा चलाई जा रही मोहल्ला विकास योजना में अच्छे विचारों के समावेश के साथ लोगों की
बदली जीवन शैली में साधन संपन्नता जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगले और पिछड़े परिवारों के बीच की गहरी खाई कम करने की पहल में विचार संस्था सफलता के नए आयाम बना रही है।